वंदे पुरुषोत्तमम। समय समय पर अनेक मुनि ऋषि अपन महान अनुभावों एवं उत्तम पुरुष के रूप में पुरुषोत्तम इस धरा पर नव नव रूप धारण करके आविर्भाव होते हैं और वर्तमान युग के मुताबिक वो अपने नियम नीति को लेकर के आते हैं हमारे जीवन चलने की पथ को सुविधा बनाने के लिए। अब प्रश्न उठता है, हमने संसार में अनेकों गाड़ी को देखे हैं चलते हुए, लेकिन इस जीवन रूपी इस मनुष्य का जो शरीर है, इस मनुष्य रूपी जो वाहन है, जो गाड़ी है, इसको चलने के लिए कितने पहिए की जरूरत है और ये पहिए कौन कौन सा है और ये पहिया किस तरह से हमें गंतव्य तक पहुंचाती हैं। अब इसके मूलभूत कुछ बातों को लेकर के चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्या ये जीवन को सफलतम रूप देने के लिए एक पहिए से चल करके क्या वहां तक जा सकती हैं? हम विचार कर सकते हैं, अगर साइकिल है, मोटरसाइकिल है, फोर व्हीलर है, कोई भी गाड़ी है, यदि एक पहिया उसका हवा ना रहे तो वो गाड़ी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती है, गाड़ी वहीं पे नष्ट हो जाता है। जीवन का ये गाड़ी भी ठीक उसी प्रकार से है। अगर मोटे तौर पर देखिए, जीवन में दो पहिए होते हैं। एक आध्यात्मिक पहिया होता है जिसे स्पिरिचुअल व्हील कहते हैं, और एक होते हैं भौतिक, जिससे मैटेरियल या फिजिकल व्हील कहते हैं। ये जो दो व्हील हैं, दोनों व्हील मजबूत होना अत्यंत जरूरी है। हम अपने मस्तिष्क को बढ़ा लिया, हमारे पास मस्तिष्क है, बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन केवल भौतिक जगत के वस्तुओं को इकट्ठे करने का ज्ञान है एवं भौतिक जगत के वस्तुओं के ऊपर आकर्षित होने की बुद्धि हमारे पास है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल है, उस स्पिरिचुअलिटी के प्रति हमारा कोई भी खिंचाव नहीं है, कोई अनुराग नहीं है। जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक शक्ति प्रबल नहीं होती है, तब तक वो अपने जीवन को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। जैसे एक गाड़ी, उसके अंदर रेस भी है, उसके अंदर ताकत भी है, वो कई बड़े सीसी की गाड़ी है, लेकिन वो जो ब्रेक है, उस ब्रेक एक कंट्रोलर के हाथ में नहीं है तो वो गाड़ी का कोई मूल्य नहीं है, गाड़ी जहाँ तहाँ चला जाएगा। इसीलिए गाड़ी का ब्रेक के साथ कंट्रोलर की होना जरूरत है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में ये संपूर्ण हार्डवेयर, हमारा जो शरीर है, ठीक है, ये शरीर हमारा काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर रूपी जो ज्ञान है, जो बोध है, बुद्धि है, जो इस हार्डवेयर को चलाता है, वो अगर मजबूत ना हो तो हमारी ये गाड़ी ठीक ठीक चल नहीं पाती है। तो हम जैसे अपने शरीर को पुष्टि करने के लिए आहार विहार और अनेकों चीज के ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक साइड्स हैं, वो जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन वो है, उसकी विद्यमानता है, उसके लिए भी एक पोषक तत्व की जरूरत होती है। और वो पोषक तत्व क्या है? दैवीय गुण और ऐश्वर्य गुण जब हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तब जाकर के हमारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चेतना के साथ हमारी आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर विद्यमान रहता है, तेजवान रहता है, और जिससे हमारी इस देह के द्वारा अनियंत्रित कार्य करने से रोक देता है। और जब अनियंत्रित कार्य करने से रोकता है, तब हमारी गाड़ी ठीक ठीक दिशा में चल पाता है। नहीं तो ये गाड़ी किसी भी दिशा में चल करके वहाँ किसी से टकरा करके वह अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। हम अपने समाज में अनेकों लोग देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, वो ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं और बड़ी नौकरी के भी उन्होंने जीवन में पाया है, अर्थ उपार्जन कर रहे हैं, मियाँ बीवी दोनों उपार्जन कर रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता नहीं है। देखा ये गया कि ये जीवन को सही ढंग से चला नहीं पाते हैं। इनके पास गाड़ी होता है, बाड़ी होता है, इनके संतान संतति होते हैं, तो ना तो वो संतान को इंसान बना पाते हैं, ना तो वो गाड़ी को सही ढंग से चला पाते हैं, ना तो अपने परिवार को मैनेज कर पाते हैं। अथाह पैसा है, लेकिन उनके पास बुद्धि और विवेक नहीं है
केवल भौतिक जगत के प्रति वो आकर्षित हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाते हैं। माझधार में पड़ के वो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर इस भौतिक जगत की शक्ति के साथ साथ उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना रहती है, आध्यात्मिक बुद्धि रहती है और आध्यात्मिक शक्ति जिनके अंदर विकास करता है, वो निश्चित रूप से अपने जीवन को उस गंतव्य तक लेकर के चलते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य के जो दो पहिया है और ये दोनों व्हील जो है मजबूत होना चाहिए। हम अगर कहें केवल हम भौतिक जगत में जिएंगे, नहीं हो सकती है। हम अगर कहें कि केवल हम आध्यात्मिक जगत में जिएंगे, भौतिक की हमें जरूरत ही नहीं है, मैटेरियल लाइफ की हमें जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। हमें दोनों चाहिए और दोनों समान रूप से चाहिए, इक्वल चाहिए। और दोनों में जब इक्वलिटी रहती है तब जाकर के हमारा जीवन सुंदर होता है और ऐसे सुंदर जीवन में खुद हम आनंद का उपभोग कर पाते हैं और इसी के हमारी प्रेरणा पा करके समाज के अन्य लोग भी हमारी हंसी को देख करके उनके चेहरे भी मुस्कान खिल उठती हैं। तो इसी प्रकार से परमदयाल सिंह ठाकुर जी कहते हैं, एक व्यक्ति अगर सद्विचार अनुग्रह का सद्विचार धारण करके वो समाज में अगर अग्रसर होते हैं, उनको देख करके हजार हजार लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। अगर एक व्यक्ति कुसंस्कार को धारण करके वो अपने मर जगत में चले जाते हैं, वो अपने जड़ जगत में चले जाते हैं, अचेतन हो जाते हैं, अपने को खो देते हैं, तो उनके लिए दुख प्रकट करने वाले समाज में कोई भी नहीं बचता है। तो हमारे वस्तुतः हमारे जीवन की सही चेतना को जानना होगा और जान करके सही दिशा पे हमें चलना होगा और उसके लिए हमें दोनों पहिया को मजबूत रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत को भी लेकर के चलना पड़ेगा।